और लोगों को लगेगा कि नहीं भाई यही लोग बार बार चुनकर आ रहे हैं करके। आज भी राजनीति के अंदर देखिएगा, आज विधानसभा, आज एमएलएस का ये हुआ है, एक बाप मंत्री रहता है, बेटे को आमदार बना दिया जाता है, मतलब बाकी और कोई नहीं है। ये घरानेशाही कहीं ना कहीं तो खत्म होनी ही चाहिए ना उसमें है। तो आज अगर कोई ऐसी कोशिश की जा रही है तो हम उस कोशिश के अंदर पूरा साथ देंगे जरांगे पाटील साहब को। जरांगे पाटलांनी बुद्धिबळाचं उदाहरण दिलंय, तुम्ही एका बाजूने एकत्र आलात आणि पुढचा कोण आहे राजा जो तुम्हाला मारायचा आहे? नहीं, मैं समझा नहीं हूँ। बुद्धिबळाचे असे दोन सोंगटे असतात, दोन्हीकडे राजे असतात, तुम्ही की कोण झालात तर पुढचं टार्गेट कोण आहे? देखिए साहब, मैं ये समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर राजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रजा की बात हो रही है। जरांगे पाटील साहब भी जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो उनके समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसमें हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है। मैं विधानसभा के अंदर जब आमदार था उस वक्त एक भाषण किया था और मैंने ये बताया था कि अगर भाजपा तैयार है, शिवसेना तैयार है, कांग्रेस तैयार है, एनसीपी तैयार है, समाजवादी तैयार है, हम तैयार है, तो क्या वजह है कि इसके अंदर रुकावटें लाई जा रही है करके। देखिए, बोलना कुछ और करना कुछ, ये राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की आदत बन चुकी थी। अब ये जब से आए हैं तो ये सबकी पोल खोल रहे हैं, सबको उधेड़ रहे हैं, तो अब सब परेशान हैं इनकी वजह से। इनका मकसद यही है कि मेरे समाज के साथ इंसाफ करो। हम भी है यही कि चाहते हैं कि साहब हमारे समाज के साथ भी कुछ इंसाफ होना चाहिए करके। और जब दो लोग का कॉमन गोल रहेगा, ऑब्जेक्टिव एक रहेगा उसमें, तो यकीनन इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम भी इनके साथ तो जुड़ेंगे। जरांगे पाटलांनी 14 उमेदवार आरक्षणाचा लढा सुरू ठेवलाय, त्यांना आरक्षण भेटलं नाही। त्याचा साफ दावा है कि देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला फसवले। देखिए, मैं है तो अकेले सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने का है, केंद्र सरकार के पास जाने का है, मैं तो आपको यहां तक ये कहता हूं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ के एक बड़े नेता को बुलाकर ये कहा था कि ये आंदोलन मराठा समाज का किसी भी हालत के अंदर दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए करके, यहीं का यहीं इसको रखना चाहिए करके। तो उनकी नीति रही है ये, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं बहुत हद तक, जो है सबको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं करके। मैं तो आपको शुरुआत से ही कहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी है और उनके जितने भी है नीचे से लेके ऊपर तक, ये सभी लोगों की साजिश है। आपका अलायंस हो सकता है? देखिए, मैंने है तो आप सीधे तरीके से वो पूछ रहे हैं, मैंने आपको हर चीज का जवाब दे चुका हूं। अलायंस का मतलब क्या होता है? जब आप एक कॉमन गोल को हासिल करना चाहते हैं, और वो कॉमन गोल क्या है करके, समाज के अंदर अगर हमको परिवर्तन लेके आने का है, आज जो जाति धर्म के नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने जरांगे पाटील साहब के तमाम ऐसे भाषण सुना हूँ, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते हैं कि साहब ये समाज ने वो समाज के खिलाफ बोलना चाहिए, ये धर्म ने दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उनका एक गोल है, उनकी एक सोच है कि भैया हमको रहना सबको साथ में ही है करके। उसमें उन्होंने कितने उदाहरण अपने गांव के दिए हैं यहाँ पर कि उनके गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा, लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराना चाहिए। और वो कौन गिरा सकता है? जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उनसे हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। तो जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, अगर वो प्रामाणिक है, और जिसको मैं जरांगे पाटील साहब के अंदर देखता हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नई पहल हो रही है, क्यों ना हमें कोशिश करके देखें करके। जरांगे पाटील की जो आंदोलन था उसका जो फायदा है मुस्लिम तबके के बच्चों को भी मिला है। हाँ, इस वजह से भी आप देख सकते हैं। देखिए, 100 लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।